अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मल्टी वाइब्रेटर्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मल्टी वाइब्रेटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मल्टी वाइब्रेटर होता क्या है, फिर लास्ट में हम इसकी कुछ टाइप्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द टू स्टेज एम्पलीफायर इन विच आउटपुट ऑफ वन एम्पलीफायर इज फीडबैक टू द इनपुट ऑफ द अदर एम्पलीफायर इज कॉल्ड मल्टी वाइब्रेटर। अब जैसा कि इसके नाम से हमें मल्टी का लफ्ज़ यहाँ पर यूज़ किया है, तो इसका मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा चीज़ों की बात होने वाली है। तो क्या है ये मल्टी वाइब्रेटर? हमारे पास कोई भी हमारे पास दो स्टेज यानी कि टू स्टेज एक हमारे पास एक एम्पलीफायर होता है जिसके अंदर जो जो एक एम्पलीफायर है उसकी आउटपुट एज अ फीडबैक को काम करती है किस किस चीज़ के लिए? टू द इनपुट ऑफ द अदर एम्पलीफायर, यानी कि जो दूसरा एम्पलीफायर होगा उसकी इनपुट के लिए जो फर्स्ट एम्पलीफायर है उसकी जो आउटपुट होगी वो क्या काम करती है? दूसरे एम्पलीफायर की इनपुट के लिए फीडबैक का काम करती है। ठीक है, तो इस तरह के जो है वो एम्पलीफायर को हम कहते हैं मल्टी वाइब्रेटर एम्पलीफायर का नाम देते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था, इसकी डेफिनेशन थी। मजीद इसको देखें। द मल्टी वाइब्रेटर एक्ट्स एज पल्स जनरेटर। ये एक्ट कैसे करता है? एज अ पल्स जनरेटर, यानी कि ये पल्स को क्या करता है? जनरेट करता है। विच प्रोड्यूसेस आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ स्केयर वेव्स, जो कि हमारे पास आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ स्केयर वेव्स, रेक्टेंगुलर वेव्स और सा टूथ वेव्स। ठीक है, सा टूथ वेव्स इस तरह की होती है जैसे हमारे पास एक आरी होती है ना, एक आरा होता है जैसे उसके वो दंदाने होते हैं। ठीक है, वो होता है, उसको कहते हैं सा टूथ। ठीक है, तो वो सा टूथ वेव्स यानी कि उस शक्ल में भी वेव्स को प्रोड्यूस करता है। बेसिकली द मल्टी वाइब्रेटर इज़ अ स्विचिंग सर्किट। जो मल्टी वाइब्रेटर है बेसिकली ये हमारे पास एक स्विचिंग सर्किट होता है हुज ऑपरेशन डिपेंड्स upon पॉजिटिव फीडबैक, जिसका जो ऑपरेशन है वो पॉजिटिव फीडबैक के ऊपर डिपेंड करता है। दिस स्विचिंग सर्किट ऑपरेट्स इन टू स्टेट्स। ये जो स्विचिंग सर्किट है, अब स्विचिंग सर्किट्स क्या होता है ये आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो स्विचिंग सर्किट है, ठीक है, वो दो स्टेट्स में ऑपरेट करता है जिनको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड ऑन स्टेट एंड ऑफ स्टेट। एक स्टेट को हम कहते हैं ऑन स्टेट और दूसरी स्टेट को कहते हैं हम ऑफ स्टेट का नाम देते हैं। ठीक है, द मल्टी वाइब्रेटर्स आर यूज्ड फॉर स्विचिंग एज अ शिफ्ट रजिस्टर। मल्टी वाइब्रेटर्स को एज अ शिफ्ट रजिस्टर भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, या फिर हम उसको कह सकते हैं आर टेम्परेरी मेमोरीज एंड स्केयर वेव टाइमिंग ऑसिलेटर आर क्लॉक। ठीक है, ये कुछ इस्तेमालात है इसके। अब बात करते हैं यहाँ पे इन्वर्टर की। ठीक है, इन्वर्टर को यानी कि क्या है यहाँ पे? द इन्वर्टर्स आर यूज इन मल्टी वाइब्रेटर्स। जो इन्वर्टर्स होते हैं वो मल्टी वाइब्रेटर्स के अंदर उनको यूज़ किया जाता है। द कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर सर्किट एक्ट्स एज इन्वर्टर। ठीक है, जो हमने कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन को डिस्कस किया था किसी भी ट्रांजिस्टर की इलेक्ट्रॉनिक्स 1 लेक्चर सीरीज़ में, तो यहाँ पे भी वो जो कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन होती है किसी भी ट्रांजिस्टर सर्किट की, वो भी एक्ट करती है एज अ इन्वर्टर। इन दिस कन्फिग्रेशन आउटपुट इज़ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद इट्स इनपुट। तो उस तरह के जो कन्फिग्रेशन थी उसमें हमने देखा था कि जो आउटपुट होती है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होती है एज कम्पेयर टू इट्स इनपुट। ठीक है, तो उसके बाद जो है अब हम इसकी बात करते हैं, ज़रा ऑफ स्टेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखेंगे इसको हम। ठीक है, द ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड इन ऑफ स्टेट। कोई भी ट्रांजिस्टर है वो ऑफ स्टेट में हमारे पास कब कहलाएगा? व्हेन द इनपुट बेस वोल्टेज इज जीरो। जब जो इनपुट बेस वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? हमारे पास जीरो होती है। और इनपुट लूप इज रिवर्स बायस, या फिर उसकी जो इनपुट लूप होती है वो क्या होती है? हमारे पास रिवर्स बायस होती है। आगे देखें, इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में हमारे पास जो बेस करंट है IB की वैल्यू क्या होती है? हमारे पास यहाँ पे जीरो होती है। ठीक है, एंड कलेक्टर करंट इज इक्वल टू द कलेक्टर लीकेज करंट। जो कलेक्टर करंट होता है वो बराबर होता है हमारे पास कलेक्टर लीकेज करंट के इक्वल होता है। ठीक है, विच फ्लोज ड्यू टू मिनोरिटी चार्ज कैरियर, जो कि मिनोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है। द आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू VCC। जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो हमारे पास VCC के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसकी ऑन स्टेट की। द ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड इन ऑन स्टेट। कोई भी ट्रांजिस्टर हमारे पास ऑन स्टेट में तब कहलाएगा when the maximum collector current flows through transistor due to the forward bias of input loop। जब किसी भी करंट किसी भी ट्रांजिस्टर में से जब वो उसकी इनपुट लूप की जो फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से उसमें से जो करंट फ्लो करता है वो हमारे पास क्या होता है? मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। ठीक है,
और तब यह इसकी जो स्टेट होती है वो क्या कहलाती है, हमारे पास ऑन स्टेट कहलाती है। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में हमारे पास जो ICE है ये हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। एंड कलेक्टर करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन कलेक्टर करंट, और इसमें जो कलेक्टर करंट होगा उसको हम कहते हैं सैचुरेशन कलेक्टर करंट का नाम देते हैं। ठीक है, लास्ट पे इसकी बात करते हैं एक्टिव रीजन की। वो क्या है हमारे पास, द रीजन लाइज बिटवीन ऑन स्टेट एंड ऑफ स्टेट इज कॉल्ड एक्टिव रीजन। ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट के दरमियान वाला जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं एक्टिव रीजन कहते हैं। ठीक है, द ऑन स्टेट एंड ऑफ स्टेट आर कॉल्ड स्टेबल रीजन्स। जो ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट्स होती हैं उनको हम कहते हैं स्टेबल रीजन्स। ठीक है, द एक्टिव रीजन इज अनस्टेबल। जो एक्टिव रीजन होता है वो हमारे पास स्टेबल नहीं होता, वो अनस्टेबल होता है। थ्रू विच द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर पासिस, जिसमें से उस ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेशन है वो पास आउट होता है। वाइल चेंजिंग फ्रॉम ऑफ स्टेट टू ऑन स्टेट, जबकि ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में चेंज होते हुए। The IC increases from ICEO to IC saturation as the transistor goes into on state, and IC decreases from IC saturation to ICO as the transistor goes into off state। ठीक है, इसको आपने देख लेना मजीद एक्टिव रीजन के बारे में। लास्ट पे इसकी कुछ टाइप्स होती हैं उनको देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मल्टीवाइब्रेटर, मोनोस्टेबल, बाईस्टेबल एंड अस्टेबल। 3 टाइप्स होती हैं जी मल्टीवाइब्रेटर की। ठीक है, पहला होता है हमारे पास मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, दूसरा होता है हमारे पास बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर और तीसरा होता है हमारे पास अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। अब नेक्स्ट 3 लेक्चर्स में हमने 1 बाय 1 करके इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसकी फर्स्ट टाइप की, जो कि होगी हमारे पास मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ठीक है स्टूडेंट, तो बस ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने जो है वो मल्टीवाइब्रेटर को देखा है, उसको एक्सप्लेन भी किया है, उसका इंट्रोडक्शन देखा है और उसकी टाइप्स को भी डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मल्टीवाइब्रेटर के बारे में बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।